हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि 2 मानवा मैंने स्टार्ट करे हैं, जैसे कि किलर पीटर एंड स्लेव सेलर्स। तो वो चैप्टर्स भी कंटिन्यू रहेंगे। हफ्ते में 3 पार्ट्स आएंगे। उन 3 पार्ट्स में इन 3 मानवास को कवर किया जाएगा। तो आज मैं जिस मानवा के बारे में बात करने वाली हूँ, उसका नाम है क्वेस्टेसर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो सुट्टा मार रहा है और वेबटून पे कुछ पढ़ रहा है। उन स्टोरीज को पढ़ के उसे ऐसा लगता है कि आजकल ये क्या स्टोरीज बना रहे हैं ये लोग, जहाँ पे जो लूजर है हमेशा स्ट्रॉन्गर बन जाता है, मारपीट में जीत जाता है। तो ऐसे स्टोरीज उसको इरिटेट कर रही हैं। ऐसे स्टोरीज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो स्टोरीज बना रहे हैं वो लोग अभी ओल्ड हो चुके हैं, वो लोग अभी यंग नहीं है। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि ऑथर्स ये मानते हैं कि चारों तरफ बुलीज घूम रहे हैं, तो है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम है सुयोंग किम। जैसे कि वो लोग मानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई बुली नहीं होता, फिर वो लोग इस बंदे को बुली करना चालू कर देते हैं। ये क्या बात हुई यार, एक तो आप खुद ही बोलते हो मैं बुली नहीं हूँ और ऊपर से बुली करना चालू कर देते हो। और ये बंदा लिटरली इसको बुली करके बोल रहा है कि एंड ऑफ द बुली। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है सुयोंग, वो सोचता है वो हमेशा ये सब इग्नोर करने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये सब वायलेंस जो उसकी तरफ हो रहा है, हर कोई उसका बजा के जाता है, ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो ये सब कभी बंद नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है, वो क्या कर रहा है ये सब में। काश उसकी जिंदगी एक गेम जैसी होती, जैसे कि वेबटून नॉवेल्स वगैरह में दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सब नॉवेल्स वगैरह में होता है, ये सब रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करते। ये सब सोचते सोचते एक सिस्टम उसके सामने एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम है क्वेस्ट विंडो, जहाँ उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इसके बाद हम देखते हैं 2 लोग कुछ बात कर रहे होते हैं कि देख भाई, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक है पॉपुलर किड एंड लोनर्स। ये सुनने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है ये लोग इस बारे में पॉपुलर किड और लोनर की बात कर रहे हैं, ये सब मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे लिए तो इनके रिप्लेसमेंट में कुछ और ही चल रहा है, बुलीज एंड लूजर। अगर वो लोग जो कह रहे हैं वो सच होता तो मुझे लोनर में इतना दिक्कत नहीं है, मैं लोनर बनने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक लूजर हूँ। अगर उनकी बात सच होती कि लोनर पॉपुलर क्विड बोल के भी कुछ होता है, आई चूज टू बी अ लोनर, दैट इज बेटर देन अ लूजर। और उसकी जिंदगी में एक गेम की एंट्री होती है, क्वेस्ट विंडो, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस जैसे लोनर के लिए। तो इसके बाद जब वो क्वेस्ट गेम स्टार्ट करता है, वो क्लिक करता है, फिर वो जो क्लिक है वो इस लड़की के पेट में कर देता है। और ऑफ कोर्स इसके बाद ये लड़की इसको चाटे धरा देती है। भाई कहाँ क्लिक कर रहा है, कौन सा बटन चालू कर रहे हो तुम। इस लड़की का नाम है शेरिन बेक। फिर ये लड़की इसको चाटा मारने के बाद बोलते हैं जा भाई मेरे लिए स्नैक्स लेके आ, मुझे ठूसना है अभी, क्योंकि मुझे सैंडविच खाने की क्रेविंग हो रही है। तो सुयोंग उसको बोलता है कि भाई तू खुद जाके क्यों नहीं ले आती, मैं क्यों जाऊँ तेरे लिए, मैं तेरा बांडिया थोड़ी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, ये लड़की अपने लेग्स की कथा सुनाना चालू कर देती है कि तुम्हें पता है मेरे जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। इन लेग्स की वजह से मैं 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच पाई हूँ। अगर मैं रास्ते में गिर गई, मेरे पैरों में कुछ हो गया, तो तू लेगा उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ बता। मुझे लगता है ये बंदी लंगड़ी है, चल नहीं सकती। फिर सुयोंग मान जाता है लाने के लिए। जब सुयोंग पैसे मांगता है तो ये लड़की बोलने लगती है कि मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे, मैं नहीं दे रही पैसे, मुझे लगा ये तुम्हारी तरफ से ट्रीट है। हाँ उसकी शादी हुई ना इसीलिए और पैसे बांट रहा है। तो ये मैडम पे नहीं करती हैं। बेसिकली इस बंदे का हर कोई बजा सकता है, लड़कियां भी नहीं छोड़ रही है इसको बजाने से। जब एक तरफ से बजने के बाद वो चलता रहता है, फिर और एक आ जाता है उसके बजाने। और ये बंदा पता नहीं इतना आयरॉनिक क्यों है, खुद बुली करता है, मारता है और मारने के बाद बोलता है एंड स्कूल वायलेंस। इनसे पिटने के बाद सुयोंग इनको सॉरी बोलता है, बेमतलब का कोई रीजन नहीं है। और ऐसी जो जिंदगी है ना, वो सुयोंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसको नहीं जीना है ऐसी जिंदगी। फिर वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी देखो यार बहुत पढ़ लिया स्कूल, अब मेरा मन नहीं करा स्कूल पढ़ने का, मैं स्कूल से ड्रॉप आउट होना चाहता हूँ। तुम इकलौती इंसान हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ, और मैं वैसे भी स्कूल में कुछ नहीं सीख रहा हूँ, और मैं स्कूल से ड्रॉप आउट करने के बाद एक न्यू ट्यूबर बन जाऊंगा, एंड एज अ रेज मॉम विल बी मॉम। फिर मम्मी एक आंसर देती है, देख भाई ये सब बकवास करके ना मुझे हंसा मत, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। फिर वो उसकी मम्मी को समझाता है, देखो मम्मी स्कूल में ना टाइम पास है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है यार, मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है वहाँ पे। और अगर मान लो अगर मैं कॉलेज भी चला गया तो क्या कर लूंगा यार,
यार, ये एक व्हाइट कॉलर का जॉब कर लूंगा, इससे बेहतर तो कुछ नहीं करूंगा ना मैं। फिर मम्मी उसको रिमाइंड करा के देती है, देख बेटा ज्यादा बकवास नहीं है, मेरे हाथ में चाकू है, तो थोड़ा सोच समझ के बोल। वो अपनी मम्मी को समझा रहा है। फिर ताना मारने के लिए और एक खिलाड़ी आ चुकी है जो कि उसकी बहन है। वो उसको कुछ बोलती रहती है कि यूट्यूबर, हाँ कुछ तो होता नहीं है इससे, और यूट्यूबर बनेंगे। और तुझे क्या लगता है ये कोई वायरल हिट का मानवा चल रहा है जहाँ पे लास्ट में तू कुछ भी बन जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा और या फिर तुझे बहुत चांसेस मिल जाएंगे। इन मैडम का नाम है दायोन। और ये सबसे परेशान होके सुयोन अंदर चला जाता है अपने। उसको दुख इस बात का होता है कि वो खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती। बाहर के लोग क्या कम थे जो मेरे माँ बहन ने भी एंट्री ले लिया, अभी ये लोग भी मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाऊँ मैं। फिर इसके बाद वो गेम स्टार्ट करता है और उसको जैसे बिग बॉस में टास्क वगैरह देते हैं, इसमें भी कुछ टास्क और मतलब दिए जाते हैं कि अगर ये करोगे तो तुम्हें गोल्ड कार्ड मिलेगा, सिल्वर कार्ड मिलेगा। फर्स्ट टास्क उसे ये दिया गया है कि उससे उसकी मम्मी से माफी मांगनी है, और अगर ऐसा स्वयं करता है तो उसको गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, और वो जो गोल्ड कार्ड है वो उसको बेच भी सकता है। फिर वो मम्मी को सॉरी बोलता है और देन इसका जो पहला क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको गोल्ड कार्ड मिल जाता है। कार्ड में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ये कार्ड तो उसे मिल ही रहा है, और कार्ड के मिलने की वजह से वो 1.2 इंचेस टॉलर हो चुका है। अभी बेसिकली इसकी हाइट कुछ अच्छी थी नहीं, तो अभी ये थोड़ा और लंबा हो चुका है इस कार्ड की वजह से, और अपने बहन के सामने फ्लेक्स करने लग जाता है, देख भाई लंबा हो गया मैं तो। फिर उसकी माँ भी उससे माफी मांगती है। फिर ये खुशी खुशी स्कूल जा रहा होता है क्योंकि भाई साहब अभी लंबे जो हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है शहनशाह वाला, और मन ही मन बस यही बड़बड़ा रहा होता है, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया। और सब देख रहे हैं कि लगता है भाई साहब आज बहुत खुश है, मतलब एक अलग ही नूर चमक दिख रहा है फेस में, अच्छे मूड में भी लग रहा है। और वो फाइनली 6 फुट का हो चुका है क्योंकि लड़कियों को भी 6 फुट पसंद है, तो हो गया है अभी। फिर इनको लगता है शायद इसने कुछ अच्छे जूते पहने होंगे जहाँ पे थोड़ा सा लंबा वो दिख रहा है, लेकिन नहीं, उसने स्लीपर्स पहने थे। देख रहे हो ये हंसी ज्यादा टाइम टिकने वाली है नहीं। फिर उसके बाद और एक क्वेस्ट आ जाता है उसको, अभी उसको और एक काम करना है। उसके लिए उसको एक गोल्ड कार्ड मिलेगा और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। और अभी जो क्वेस्ट है ना वो है कि वो जो शेरिन थी उसको उससे किस करना होगा। और ये सुन के तो भाई साहब की फट जाती है कि क्या किस शेरिन बेक, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसको तो पता ही है शेरिन को अगर किस के लिए पूछा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। भाई कोई चांस नहीं है उस बंदी को किस करने का, वो बंदी वैसी थोड़ी सी पागल टाइप की है। और इधर तो बहुत सारे रूमर्स भी है भाई, वो बंदी मारती भी है लड़कों को। भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, और तुम ऐसे घटिया क्विस्ट मुझे दे कैसे सकते हो यार, ये बंद करो, मुझे नहीं करना ये, मैं गिव अप करता हूँ इस क्विस्ट पे, मुझे एक नया क्विस्ट चाहिए। फिर वहाँ पे वार्निंग आ जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कि देख तेरे लग चुके हैं, अगर तूने ये कर दिया बंद तो जो मिला है वो तो चला ही जाएगा। अभी जो ऋतिक रोशन वाली हाइट दी है ना तुझे, फिर से बाडिया बना दूंगा मैं, और ये जो विंडो अभी चल रही है ये भी नहीं दोबारा आएगा, तो अबेंडन तू नहीं कर सकता, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सियोंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, आई वॉजंट अवेयर अबाउट दिस, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, तुम पहले बताते। अगर मैंने इस पे क्विट कर दिया तो मैं फिर से मेरे दोबारा साइज में आ जाऊंगा 5 फीट में। और ये बातें ऐसा लगता है कि वो खुद से ही कर रहा है क्योंकि वो विंडो तो किसी को दिख नहीं रही है, और ये लोग पता नहीं डिस्गस्टिंग वगैरह क्रीप क्या क्या बोल रहे हैं इसको। अगर ये उसने अपेयर नहीं किया अच्छे से और उसको दोबारा कोई ट्विस्ट भी नहीं मिलेगा। और इस चीज के करने के एक डेडलाइन भी है, स्कूल खत्म होने से पहले उसको किस करना ही पड़ेगा। फिर वो सोचता है नहीं आई कांट गिव अप, किसी न किसी तरीके से उसको किस करना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। फिर शेरिन कहीं बैठी होती है, अपने मखमली लेग्स को उठा के कहीं चोट ना लग जाए, और इधर इसके मन में चल रहा है भाई बोल तो दिया कि करूंगा, कैसे करूंगा, हम लोग तो डेट भी नहीं कर रहे तो हम लोग किस कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं तो शेरिन को डेट करने लायक भी नहीं हूँ, और उससे मैंने जस्ट थोड़ा एक बात किया था उससे, तो वो तो मुझे डेथ विश की बात कर रही थी, भाई मार डालूंगी, क्या मैं उसे जबरदस्ती किस कर दूं? नहीं भाई नहीं, तुझसे वो तो नहीं होनी। और पता नहीं ये कहाँ से आके बोलता है इफ यू डोंट माइंड किसिंग मी। भाई लड़की से नहीं मिल रहे तो ये फिर सियोंग बोलता है भाई दिमाग खराब है, निकल यहाँ से, डरा मत, तुझे क्यों करूँ मैं किस में, और तेरे थोबड़े को क्या हुआ? फिर वो बोलता है हाँ भाई मैं पिटा। फिर सियोंग बोलता है चल ठीक है, पर तूने ये क्यों बोला कि तू मुझे किस करेगा, इट्स फनी, और तुझे देख के ऐसा लगता है भाई तू भी मेरी तरह ही है, पिटता ही है सबसे। और ये बोलता है हाँ भाई मैं सोच तो रहा था कि मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। फिर सियोंग बोलता है भाई देख ये सब अपने लेवल का नहीं है, मैंने तुझे मना करा था ना उन लोगों से बात करने के लिए, तो सुनता क्यों नहीं है तू, और तू किसकी बात क्यों कर रहा है वो भी मेरे सामने, अजीब है।
और तू बार बार ये किस क्यों मांग रहा था। फिर उसके बाद सुयोंग उसे बोलता है कि भाई देख, अगर तुझे किसी ने कोई मिशन दिया होता कंप्लीट करने के लिए और तुझे किसी लड़की को किस करना होता तो तू क्या करता इस सिचुएशन में। और इस बंदे का नाम कूजा है। फिर कूजा बोलता है वेल देख यार, मैं उस लड़की को अच्छे से पूछता, शायद वो मुझे किस करने देती। फिर सुयोंग उसको देख के बोलता है नहीं, वो नहीं देती, समझा। तो कूजा बोलता है कि देख यार, एक फ्री कैंपेन है जहाँ पे बहुत लोगों को किस और हग वगैरह देते हैं वो कुछ लड़कियाँ। और ये सुनने के बाद सुयोंग बोलता है भाई ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग उस टाइप के बंदे नहीं है ना जिनको लड़कियां देख के ही फिदा हो जाए। हमको तो देख के रिजेक्ट कर देते हैं लड़कियां। देन ये जीनियस बोलता है भाई फिर तुझे उसको पैसे ही ऑफर करने पड़ेंगे। सुनने के बाद सुयोंग बोलता है हाँ ये बात तो तूने सही बोला, क्योंकि किस करने का मतलब तो दो लोगों के लिए को टच करना ही होता है ना, और क्या। और सबको पैसा पसंद है, अगर मैं उससे पैसा दूंगा तो वो मुझे किस कर देगी और इस वजह से मैं उससे पे कर दूंगा। और फिर वो कूजा से पैसे मांगता है और वो भी बोलता है हाँ भाई रोक देखता हूँ। और ये लोग पता नहीं कौन से दुनिया में है, इनको लगता है कि पैसा दे के लड़की किस दे देगी। फिर सुयोंग कूजा को बोलता है कि हाँ भाई देख, हमें भी इनके बारे में कुछ पता तो है नहीं, कि अंडर आइडिया हमारे दिमाग में आ रही है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब काम करने वाला है। फिर कुजा से बोलता है भाई देख, अगर किस करना है तो तुम दोनों को अलग तो होना पड़ेगा, मतलब इसी रूम में अकेले तो होना पड़ेगा ना, पर ऐसा चांस तो हम जैसे लौंडों को कभी नहीं मिलता। फिर उसके बाद शेरन जो है एक रूम में सो रही होती है। फिर शेरन की नींद टूट जाती है और वो सुयोंग से पूछ रही होती है कि भाई तू जिम क्लास क्यों नहीं गया भाई। और सुयोंग बोलता है नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं नहीं गया। और शेरन बोलती है अच्छा तो तू मुझे सोते हुए देख रहा था ना, अब फंस गया बेटा तू तो, और मैं तो सबको बता दूंगी तो कि तू कितना क्रीपी है। और सुयोंग बोलता है भाई मैं नहीं देख रहा था तुझे। फिर कुछ गालियां वगैरह देती है शेरन उसको। और शेरन बोलती है अगर तेरे पास टाइम है तो बिजी नहीं है तो क्या तू मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क ला के दे सकता है। शियोन जो है उसके पास ऑलरेडी है। ये देख के शॉक हो जाती कि भाई मेरे मांगने से पहले ही इसके पास आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सीरियसली ये तूने खरीदा। और शियोन के मन में चल रहा है ये सब चीजें वो जो कर रहा है ये चीजें एक बॉयफ्रेंड ही कर सकता है अपने गर्लफ्रेंड के लिए। क्या शेरन कभी मुझसे प्यार करेगी? ऑफ कोर्स नहीं, 0 चांस है उसका शेरन का उससे प्यार करने में। मैं बस ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्विज कंप्लीट करना है, दैट्स इट। जब शेरन वो शेक लेने जाती है उसके हाथ से छीन के ये पी लेता है। तो शेरन बोलते भाई तू क्या कर रहा है, मेरे लिए रहा है, तू क्यों पूछ रहा है। और फिर शियोंग बोलता है तुमने कभी किसी को किस किया है? मैंने किसी को किस किया या नहीं किया नहीं पता, लेकिन अगर ज्यादा बकलोली करी ना तो जेल के सेल को जरूर किस करेगा, समझो बच्चों। और शियोंग बोलता है नहीं मैं मजाक कर रहा था यार, आई वाज जोकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पता नहीं ये पागल लोग कहाँ से आ जाते हैं। फिर ये बोलते कि तू क्या चाहता है कि हम तुझे किस करे, हाँ और क्या चल रहा है यहाँ पे दोनों के बीच में, बता जरा। तू शेरन को पसंद करता है? हाँ। शेरन खुद एम्बैरस है ये सब सुनने के बाद। और वो जो शेरन और शियोंग के बीच में बातचीत चल रही थी वो सब उस लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया है और शियोन उसको डिलीट करने के लिए बोलता है और शियोंग को पंच भी मारता है इसके बाद। और फिर ये शियोन को बोलता है भाई देख शियोन, मैं जो बोल रहा था वो तो मजाक था, तू जो शेरन को बोल रहा था वो भी मजाक था ना। क्या हमने तुझे जोक मारने का परमिशन दिया है? क्या तू हमारे सामने जोक मार सकता है? हाँ। और फिर इसको थप्पड़ मार देता है और हम तेरे दोस्त बनना चाहते हैं, बस ना। ये कौन सा ऑफर है भाई, थप्पड़ मार के दोस्त बनना चाहता है। और हम ये कह रहे हैं कि हम तेरा दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। और फिर शेरन जो है वो चेंगडोंग चोय को रोक लेती है तो बोलती है इसको छोड़ दो। और मुझे लगता है उसको समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई इस लड़की में सिंपैथी तो है, मतलब लड़की बुरी नहीं है उतनी भी। तो फिर ये लोग चल जाते हैं एंड वो लोगों ने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था, ये तो ऐसे ही बोल रहा था। तो शेरिन सुयोंग को बोलते हैं भाई वो लोग चले गए, अभी फटाफट निकल यहाँ से वरना बाद में फिर से पिटेगा तू। वो घर जाके इसी बारे में सोच के रो रहा होता है। देन उसका चश्मा जो है वो उसको पीटने की वजह से, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 2 बार हुआ है, उसने अपने चश्मे को जोड़ा था और यही बात वो अपने मम्मी को अभी नहीं बता पाएगा। और फिर वो देखता है कि जो वो क्विज का पैनल है वो उसके सामने आ जाता है और वहाँ पे लिखा होता है क्विज कंप्लीट। इसका मतलब जो क्विज दिया गया था वो खत्म हो चुका है। और ये देख के उसको लगता है ये कैसे हुआ। जो शेरिन है उसके जाने के बाद उसने वही शेक उसके लिप से फिर से सिप किया था, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये किसी है क्योंकि उसने पहले पिया था फिर उसके बाद उसने भी पिया, तो ये किस हो गया अभी। फिर वो कार्ड्स को क्लेम कर देता है, फिर वो 1.2 इंचेस और लंबा हो जाता है
इसके बाद हम देखते हैं उस गोल्डन कार्ड में ये लिखा होता है कि सुयोंग का जो विजन है इस कार्ड से वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि वो चश्मा पहनता था, उसकी आंखें ठीक हो गई हैं अभी, उसको मे भी चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है और उसको एक सिल्वर कार्ड भी मिली है। तो इसके बाद लौंडा खाना खाने आता है और वो जब देखता है कि मम्मी आसपास नहीं है तो पूछता है कि मम्मी कहाँ गई। उसकी बहन बताती है कि उसकी मम्मी का लेट नाइट काम कर रही है अभी। इसको लगता है कि इसकी बहन इसके लिए खाना बनाएगी। नहीं बनाएगी भाई, नहीं बनाएगी। और जब उसकी बहन उसके थोबड़े पे थोड़ा देखती है कि मारपीट के निशान है तो पूछती है भाई पिटा क्या तू कल? और वो भी जवाब दे रहा होता है नहीं भाई पिटा नहीं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ मजाक मस्ती और क्या। तो लौंडा बहन के सामने होशियारी मार रहा होता है कि भाई ऐसा तेरे बड़े भाई को ऐसे थोड़े मार सकता है। फिर उसकी बहन को तो सच्चाई पता है ना, तो उसकी बहन बोलती है बड़ा भाई अजी घंटा तू बस मुझसे 1 साल बड़ा है तो ज्यादा होशियारी मत मार। और तेरे चश्मे का क्या हुआ? फिर वो अपने विजन के बारे में बताता है कि उसके विजन जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। और फिर उसकी बहन बोलती है अगर तू मुझे स्कूल में देखता है तो तू मुझसे बात मत करना। तो लौंडा पूछता है क्यों, ऐसा क्यों? फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कोंगोंग उसे पीट रहा होता है और जो कि बहुत एम्बैरेसिंग है। और फिर इसकी धुलाई करने के बाद कोंगोंग उसे बोलता है चल लंच टाइम में मिलियो मुझे बाहर। फिर उसके दोस्त और वो बात कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी वेब व्यथा काजू को सुना रहा होता है देख भाई हम तो कुछ भी कर ले उससे जीत तो सकते नहीं, तो इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और सुयोंग उसको देख के बोलता है कि नहीं भाई सॉरी क्यों बोल रहा है तू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुझे मार खाने की जरूरत नहीं मेरे साथ। और तू ये भूलना मत हमारा जो रूल है कि अगर कोई पीट रहा है तो ये केस में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं जब वो सैंगडोंग को मिलने जाता है और सैंगडोंग उससे पूछता है कि चिल्लाना जरा उस दिन जैसे तू चिल्लाया था मेरे पे। और लौंडा सॉरी बोलता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मैं तो पता नहीं क्यों मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और सैंगडोंग बोलता है मैं तुझे मार रहा था तू क्यों सॉरी बोल रहा है साले, और उसको थप्पड़ मार देता है। पता नहीं भाई इनका क्या ऑब्सेशन है। और फिर वो अपना सिगरेट गिरा देता है और वो लौंडे को उठाने के लिए बोलता है और वो उठाने ही जाता है तब उसकी बहन आ जाती है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? और फिर सैंगडोंग की चाल ही बदल जाती है। वो बोलते हैं कौन है ये? सुयोंग। सुयोंग उसे बोलता है मेरी छोटी बहन है। फिर सैंगडोंग बोलता है ओह तुम्हारी छोटी बहन? हे सुयोंग की बहन तुम हमें गलत समझ रही हो, मैं ना स्मोक कर रहा था एक्चुअली, तो मेरा सिगरेट गिर गया और वो चीज ना बस सुयोंग उठा रहा था और कुछ नहीं। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि टीचर मुझे पकड़ ना लेना सिगरेट पीते हुए। बायो लौंडा से पूछती है क्या ये सही है? और वो बोलता है हाँ सही है और क्या। सैंगडोंग बोलता है यहाँ पे जो हो रहा है ना उसको तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो। और सैंगडोंग मुझसे बोलता है भाई देख मैंने तेरे लिए कवर कर दिया, तेरी बेइज्जती नहीं हुई। और बाय द वे तेरी बहन बहुत पॉपुलर है यार और मैं चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त बने। क्यों सुयोंग? पर सुयोंग मुझे एक बात का बुरा लगा यार, तेरी बहन है तूने मुझे बताया नहीं यार, मुझे लगा तू मुझसे सब शेयर करता है। और सुयोंग उसको बोलता है देखो ऐसा नहीं है कि मैं और वो बहुत ज्यादा क्लोज है और वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है स्कूल में। सैंगडोंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे इंट्रोड्यूस कर उसके साथ। और सुयोंग बोलता है कि हाँ वो मेरी जैसी है, उसकी भी ग्रेड्स कुछ खास नहीं है, मतलब जैसा मैं हूँ ना वैसी ही वो है। और फिर सैंगडोंग बोलता है कि देख हम फिर भी लाइब्रेरी साथ में जाएंगे ठीक है, और हम फ्रेंड्स है ना, कम ऑन यार तू अपनी बहन से मुझे इंट्रोड्यूस तो करवा ही सकता है, क्यों बता तू करवा नहीं सकता क्या? सुयोंग बोलता है क्यों भाई क्यों करना है तुम्हें दोस्ती? और सैंगडोंग बोलता एक बात कान खोल के सुन ले लौंडे, तुझे मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराना ही पड़ेगा समझा, क्योंकि तेरी बहन मुझे ऐसा लगता है कि वो तो एक ऑब्जेक्ट जैसी है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। और ये सुन के सुयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी जगह पे ये बंदा भी हग रहा होता है और उठ के बोलता है तुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बोल दिया है तूने? और फिर वो कुजा को भी बजा देता है। कुजा को बोलता है भाई मैंने बोला ना मेरे सामने बकलोली मत क्या करता था तू, और तू तो हाई स्कूल का लगता भी नहीं है, मूछे दाढ़ी उगा के तू 18 साल का है कैसे भाई? मुझे नहीं लगता तू 18 साल का है। और इसके बाद सुयोंग पहली बार सैंगडोंग को गाली देता है। वो गाली में नहीं दे सकती पर उसने गाली दिया है। और फिर सैंगडोंग शौक में आके बोलता है तूने मुझे गाली दिया? क्या कहा तूने मुझे? और मैंने कहा पर हाँ तू मुझसे मजाक कर रहा है राइट, तेरी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की? फिर दोनों मारपीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पता नहीं इससे कहाँ पे हिम्मत आ जाती है उतनी, लेकिन ये भी तैयार है मतलब मारने के लिए, क्योंकि जो सिल्वर कार्ड था वहाँ पे उसको एक पावर मिलने वाली थी और जो पावर उसको मिली थी ना उस कार्ड में, तब तो वो खुश नहीं था कि ऐसा। और उसके बाद जो न्यू क्वेस्ट है वो खत्म हो जाता है और एक नया क्वेस्ट चालू हो जाता है। तो नया क्वेस्ट जो है वो ये है कि उसे सैंगडोंग को डिफीट करना होगा
उसके साथ फाइट करना होगा, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा और एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। और फिर सुयोंग बोलता है, क्या बोला था बे? मेरी बहन को ले बोला था तूने, अब वही काम मैं तेरे साथ करने वाला हूँ। फिर जो ट्विस्ट है वो चालू हो जाता है। सो गाइस, मैंने 3 चैप्टर्स यहाँ पे क्विस्टिज्म के कवर करे हैं और बाकी के भी कवर करूंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में किलर पीटर की चैप्टर्स आएंगे और आप मुझे बताना कि आपको ये मानवा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।